Hello bachcho, let's read out the question first. Singly charged sodium ion are accelerated through a potential difference of 300 volt. So यहाँ पर एक सिंगली चार्ज सोडियम आयन है, उसको एक्सेलरेट किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट से. सो ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मोमेंटम एक्वायर्ड बाय सच एन आयन. उस आयन के द्वारा मोमेंटम कितना एक्वायर्ड होगा. और बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ. उसकी करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बात करूँ यदि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात करूँ सो वो किसकी इक्वल होती है, या फिर आयन बोल दीजिए और आयन बोल दीजिए. सो वो किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होती है, जहां पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना. यू आल्सो नो दैट के इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, यानी कि एनर्जी क्या आती है के ई, और इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हो जाता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम के इक्वल. सो यहाँ से देखिए मुझे मोमेंटम p क्या मिल जाएगा, दैट विल बी कम्स आउट अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के ई के इक्वल. ठीक है, सो यहाँ से हम मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ए पार्ट से. सो यहाँ देखिए ए पार्ट के लिए मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा. तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर m पता होना चाहिए जो कि मास ऑफ द पार्टिकल को इंडिकेट करता है. सो यदि मैं बात करूँ सोडियम की, ठीक है, यदि मैं बात करूं सोडियम के मास की, सो वो कितना होता है पर मोल में 22.98 ग्राम्स पर मोल के इक्वल होता है. ठीक है, और एक मोल की यदि बात करूं सो एक मोल में 6.023 क्या होते हैं, एटम्स होते हैं. सो हम इसको डिवाइड कर देंगे सोडियम के मास को, सो हमें m मिल जाएगा, दैट इज एक पार्टिकल का मास. सो एक पार्टिकल का मास m विल बी कम्स आउट टू बी, वो कितना आ जाएगा 22.98, और इसको डिवाइड कर देंगे एक मोल पे, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 से, राइट. सो ये इसको डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक पार्टिकल का मास दैट इज 3.817 इंटू 10⁻26 kg के बराबर. तो सिंपली अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो देखिए मोमेंटम क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, दैट इज मोमेंटम p विल बी कम्स आउट अंडर रूट में, ठीक है, 2 इंटू मास हमने कितना निकाला है यहाँ पर 3.81 इंटू 10⁻26 kg के बराबर. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसके बाद वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या रखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका चार्ज कितना आता है 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय, और v क्या है यहाँ पर पोटेंशियल है जो कि हमें कितना गिवन है 300 वोल्ट के इक्वल. सो ये हो जाएगा 300. तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं और रूट ले लेते हैं सो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी नियर अबाउट 1.915 इंटू 10⁻21, और इसकी यूनिट हो जाएंगी केजी मीटर पर सेकंड में. सो ये हो जाएगा हमारा ए पार्ट का आंसर. ना बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. सो बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रखा था, उसकी करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट h डिवाइडेड बाय मोमेंटम p. सो दैट विल बी इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय, और मोमेंटम हमने जस्ट कैलकुलेट किया, दैट इज 1.915 इंटू 10⁻21. तो देखिए यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे सो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है 6.6 डिवाइड बाय 1.915, सो ये नियर अबाउट 3.44
इतना निकल के आएगा, मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, सो -34 एंड +21 कितना हो जाएगा 10⁻⁻13। ठीक है, 10⁻⁻13 मीटर। सो इतनी आ जाएंगी हमारे डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि बी पार्ट का आंसर। सो यहाँ पर देखिए हमने ए और बी दोनों पार्ट को सॉल्व किया है by using the conceptual formula of kinetic energy in terms of momentum. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.